आगाज़ बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान किरण ज़ारा और आप देख रहे हैं वीएन ऑफ इस्लाम। आज का मौजू मेरा रिस्क के हवाले से, तो देखते रहिएगा मुकम्मल मेरी वीडियो को और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट्स देके अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। बाबा फरीद शकरगंज अपने गांव से नदी के साथ साथ चलते हुए जा रहे थे कि उन्हें नदी के करीब बैठा एक गरीब यानी कि एक मोची अपने गांव का नज़र आया। उन्होंने उनके करीब गए उसके और उस मोची से सवाल किया कि क्यों इस तरह परेशान अपने कुल कुंबे के साथ बैठे हो। तो इस पर उस मोची ने जवाब दिया कि मैं बहुत तंग दस्ती से तंग आ चुका हूँ और मैं ख़ुदकुशी करने जा रहा हूँ अपने मुकम्मल कबीले के साथ, यानी कि अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली के साथ, उसके बाल बच्चे बीवी जो भी शामिल थे उसमें वो उस समय ख़ुदकुशी करने के इरादे से बैठा था। तो बाबा शकरगंज फरमाते हैं बाबा फरीद के बजाय इसके कि आप ख़ुदकुशी करो, मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो आप करोगे अपने घर में तो आपको यकीनन इस तंगदस्ती से आप खलासी पाओगे। तो वो कौन सी 5 चीज़ें थी जो बाबा फरीद ने उन्हें उस मोची को बताई और उसने अपनी खुशहाली की तरफ वो पलटा। बाबा फरीद ने उसे बताया कि उन 5 चीज़ों में सबसे पहले सिरका यानी कि जो शख्स अपने घर में खालिस सिरका रखता है कभी भी वो तंगदस्ती में नहीं जा सकता। और इसी तरह से अगर आप कहते हो कि आप बाज़ार के जो सिरके हैं तो नहीं, हरगिज़ नहीं, उनमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है, तो आपने खालिस अंगूर का यानी कि सिरका लेके अपने घर में रखना है, अपने इस्तेमाल में रखना है। तो उससे आपके रिस्क में इजाफ़ा होगा, जादू टोनों से आप बचेंगे, बुरी नज़र से आप महफूज रहेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जी नमक हर घर में मौजूद होता है, लेकिन वो नमक हरगिज़ नहीं जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने हांडी या किसी उसमें, यानी कि साबुत नमक की ढेलियाँ लेनी है आपने। जी हाँ, 3 ढेलियाँ लेनी है आपने और इस तरह से आपने उसकी पोटली बनानी है, 3 पोटलियाँ बनानी हैं और अपने घर में किसी भी किचन में, किसी घर के किसी कोने में ऊंची जगह पे रख देनी है। जी हाँ, ये भी आपके रिस्क में इजाफे का सबब बनेगा। आप देखेंगे कि आपके रिस्क में आस्ते आस्ते इजाफा होना शुरू हो जाएगा और बुरी नज़र, जादू टोने से आप महफूज रहेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरे नंबर पे, यानी कि आयतल कुर्सी। जिस शख्स ने अपने घर में आयतल कुर्सी लगाई, यानी कि अपने मेन दरवाज़े के विंडो पे, डोर पे आप लगाते हो आयतल कुर्सी, तो उससे आपकी घर की मुसीबतें घर में आने से ही पहले बंद हो जाती हैं। जी हाँ, और कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अपने जिस जानिब आपके पाँव हों, आप सोते हैं या कुछ ऐसी जगह हरगिज़ नहीं लगाना। जी हाँ, अपने सर के ऊपर या आपने अपने दरवाज़े के यानी कि ऊपर लगाना है जहाँ से आप घर से अंदर आते हैं। तो इस तरह भी आप असेब, जादू टोना, इन चीज़ों से तो बचते ही बचते हैं। उसके अलावा आपके रिस्क में फरावानी होती है। उसके बाद आ जाता है चौथे नंबर पे घोड़े की टाप, यानी कि जो घोड़े के सुंग के साथ आप लोगों ने अक्सर देखा होगा घरों में या मुख्तलिफ़ जगह लगी हुई होती हैं, दुकानों में लोगों ने अपनी दीवारों पे लगा रखा होता है। तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि उसको आपने लेना है और किसी कील में ठोक के आप अपने घर के दरवाजे में, अपने घर की दीवार में, कहीं भी आप वो लगा सकते हैं। वो भी आपके नज़र बद, शैतान शर और जादू टोने और असेब से आपको हिफाजत देता है और रिस्क में आपके विवाह इजाफ़ा फरमाता है। उसके बाद सबसे आखिरी यानी कि 5वें नंबर पे क्या चीज़ है? तोता। जी हाँ, सब्ज़ रंग का तोता जिसको आप अपने घर में रखते हो, तो उसके बाद वो आपके लिए जब आप उसे खाना खिलाते हो, उसकी केयर करते हो, तो वो भी आपके लिए दुआगो होता है, वो भी आपके रिस्क में इजाफे का सबब बनता है। आपके जिस घर में तोता मौजूद हो उसमें कभी अफलास नहीं आता, तो घर में सब्ज़ रंग का तोता भी रखना खैर बरकत का
यानी कि है आप खैर व बरकत उसमें पा सकते हो। अगर आप किसी भी रूहानी मामलात में गिरफ़्तार हैं, यानी कि मियाँ बीवी की लड़ाई, घर की नाचागी, रिज़्क़ की बंदिश, कारोबार में रुकावट, बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम, किसी भी मसले में या कोई भी जिस्मानी बीमारी, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबरों पे भी रब्ता करके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ आप अपने कमेंट्स में हमें कोई भी मसला बयान करके वहाँ से भी हमसे राय ले सकते हैं। और इसके साथ अगर आप लोग इसका बाकायदा हल चाहते हैं तो अपना नंबर उसमें मेंशन करके आप लोग हमसे अपने उस मसले का हल तलाश करवा सकते हैं। हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान किरण ज़ारा को आदाब।